today we are having the topic binary tree. What is it? What is binary tree and how many types of binary tree we can have, right? Okay. So you can see the screen. Binary tree. Which tree will be recognized as binary tree? किस tree को बोलेंगे हम binary tree? सर दो चाइल्ड हो, बाइनरी का मतलब तो हाँ. वही। Each node have at most two चिल्ड्रन, राइट? मतलब किसी भी नोड के दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं. एट मोस्ट बोला है उसने बच्चे, है ना? इट इज सेइंग एट मोस्ट टू चिल्ड्रन. दैट मीन्स अगर मैं एक जनरल बनाऊं तो एक नोड मैंने ये बना दी, एक नोड मैंने ये बना दी, और एक नोड मैंने ये बना दी, 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 एक नोड मैंने ये बना दी. तो ये बाइनरी ट्री है. हर एक नोड मैक्सिमम दो चिल्ड्रन रख रही है, राइट? Right, guys? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the above given tree is binary tree or not? Is it binary tree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is binary tree because each node, this node is also having maximum of two children. This node is having maximum of two children. This node is having maximum of two children. So it is a binary tree. If I add any further child which is exceeding the limit of 2, then it will not be recognized as binary tree. तो अभी जो आपके सामने मैंने बनाया, एक ब्रांच और ऐड कर दी मैंने बी पे मैंने एक ब्रांच ऐड कर दी. तो क्या बता सकते हैं ये आपका बाइनरी ट्री है या नहीं? नो सर. क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट? समझ में आ गया? बाइनरी ट्री यानी कि हर एक नोड के दो ही चिल्ड्रन मैक्सिमम पॉसिबल है, उससे कम तो हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो चलो अब मुझे बताओ, मेरी एक ट्री है जिसमें केवल एक नोड है ए, ये बाइनरी ट्री है? यस सर. इज दिस यस सर. ओके? ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है क्योंकि नोड है, उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नहीं है तो क्या हो गया, बट उसके जो मैक्सिमम चिल्ड्रन जो है वो दो से तो कम ही है ना, जीरो है, इसका मतलब दो से कम है. तो इट इज ए बीटी. ओके, नाउ टेल मी if this is binary tree or not. Yes, sir. Okay, very good. This is also a binary tree. It has its left child but don't have right child, but it is not exceeding the limit of two child, right? So it will be also a binary tree. Okay, right? And this one is binary tree. Yes, it is binary tree, no problem. Now tell me tree with black color. Let me choose black color. This tree is binary tree or not? Black one. This one. Is it binary tree or not? Yes, sir. नो binary. सर, No? How no? Binary. ये आपने बोला नहीं. यस सर। क्यों? क्यों नहीं है सर, ये बाइनरी ट्री? तो binary है. सर तीन उसको सर बोलने नोट दो, ना। उसको बोलने दो सर बच्चे ये, जिसने बोला था नो. यस सर, इसमें सर तीन नोट के तरह तो हो गया सर ना। हाँ तो तीन नोड है तो क्या दिक्कत है, ये बाइनरी ट्री नहीं है? फिर इसके सर हर दो पेरेंट बन तो नहीं रहे सर। बच्चे देख लाइन पढ़ ऊपर. ईच नोड हैव एट लीस्ट, एट मोस्ट, सॉरी नॉट एट लीस्ट, एट मोस्ट. उसने एट लीस्ट कहा होता तो तब तो भाई समझ में आता कि दो चाइल्ड होने ही होनी चाहिए, बट एट मोस्ट बोला उसने, इसका मतलब उसने मैक्सिमम चीज बताई है. उसे उससे कम हो सकते हैं, राइट? तो अभी समझ में आया बात? एट मोस्ट का क्या यस मतलब सर। हुआ कि मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते. मतलब तीन हो जाएंगे तो दिक्कत है. तो ये जो ब्लैक वाला है ये भी एक बी ट्री है, ये भी एक बाइनरी ट्री है. देखो इसका ए का लेफ्ट अवेलेबल है, राइट नहीं है, कोई बात नहीं, एक तो है ना अवेलेबल, ठीक है. इसका लेफ्ट अवेलेबल है, राइट नहीं है, कोई बात नहीं, बट है तो ये बाइनरी ट्री. मिनिमम एक एक नोड तो है उसके लेफ्ट में, राइट? अगर अगर ये जैसे ये वाला सिनेरियो हो जाता, जैसे यहां पर है ये वाला सिनेरियो हो जाता कि इसमें तीन नोड्स होती, मोर देन टू, देन ओनली वी कैन से इट इज नॉट ए बाइनरी ट्री. तो मिनिमम गाइडलाइन इज
मैक्सिमम आपके 2 नोड होंगे, मैक्सिमम। उसने ये नहीं बोला कि एक नहीं हो सकता या 0 नहीं हो सकते। तो समझ में आ रहा है बच्चे? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now let us understand. Okay, so can we find maximum nodes at any level? We need to find maximum number of nodes at n level. So let us draw a binary tree. 1, 2. Let's draw a perfect binary tree, right? Level, this one is level 0, this one is level 1, this one is level 2, right? Am I correct? Yes, sir. So how to find number of nodes, maximum number of nodes at a particular level? If you want to check that how many number of nodes are there if a tree has this number of levels, then you may check. कैसे चेक करेंगे बच्चे? कितनी मैक्सिमम नोड्स हो सकती है अगर n है लेवल? तो 1 में देखो, लेवल 1 में आपकी कितनी नोड्स है? लेट मी चूज अनदर कलर, जस्ट अ मिनट। Okay, number of nodes at level 0 is 1, right? Yes, At sir. level 2, 2. 2. At level 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. If we have third level, then it will look like this. So because we are finding maximum number of nodes. So in maximum case the tree will look like this at level, if it is having level 3, right? So at the level 3, how many nodes you are having? 8. 8. Okay. So for each level you are calculating and you are finding that at each level there are number of different number of nodes. So from this you can identify what will be the value of level. to the Number power of nodes are to the power L. L, to the power L, to the power L. So if I am having n number of levels, then that means it will be to the power n. Are you getting? Yes, sir. Right? Yes, sir. Okay. In the same way, if you want to find maximum number of nodes at a particular height, if this board is now maximum number maximum nodes of a tree having height h, right? So in this case, in the above diagram, can you tell me how many number of total nodes are there? What is the height of this tree? Guys, what is the height of this tree? 3. 3 sir, 3. 3 and sir. ओके, 3 तो age हमें है। जब हमें अगर चलो ठीक है, ये लेवल भी और हाइट भी दोनों के दोनों हमारे 3 है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी ट्री का जिसकी हाइट h है उसका कैलकुलेट करना होगा, तो इसी से देख लेते हैं। हमारी इसकी हाइट है 3, ठीक है। तो हाइट है इसकी 3, अभी इस केस में इसकी हाइट है 3।
तो चलो, तो जब हम अगर हाइट 3 है तो इसके टोटल नोड्स काउंट करो जरा, कितनी आई टोटल नोड्स, कितनी है ट्री में? 15 सर। 15, राइट? 15। अब ये कैसे आया देखो, अब आपको हर एक लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उनको जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे? टू दी पावर 0 प्लस टू दी पावर 1 प्लस टू दी पावर 2 प्लस टू दी पावर 3। देखो 15 आ रहा है क्या? देखो 15 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। सर बट ये मैक्सिमम क्यों हो रहा है? एक नोड पे तो 3 ब्रांचेस हो सकती है ना? 3 ब्रांचेस? एक नोड पे 3 ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस बाइनरी ट्री में? अच्छा ओके, बाइनरी ट्री के लिए। ओके ओके सर। 15 आएगा बच्चे? यस सर। ठीक यस। है, तो अगर हम इसे जनरलाइज करें एच की टर्म में तो ये कहां तक जाएगा? प्लस टू दी पावर एच, राइट? राइट? हेलो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ये एक आपकी क्या है, ये सीरीज है एक, यस राइट? सर। तो Yes, sir. तो अगर आपका 15 आया था, तो 15 आया था, तो आप देखो जरा 15 कैसे आया। नंबर एच की वैल्यू है 3, तो टू दी पावर 3 कितना होता है? 8. 8। तो वो तो 15 तक तो नहीं पहुंच रहा, तो टू दी पावर 4 करो, कितना होगा? 16 Yes, sir. है। 16 15 के नियर बाय है। Yes, sir. तो अगर मैं इसको जनरली लिखूं, आप इसको चेक करना, अगर मैं इसको जनरल केस में लिखूं, तो अगर मैं टू दी पावर एच कर रहा हूं तब तो 8 आ रहा है, मतलब टू दी पावर 3 8 आ रहा है, तो वो तो उसके पास नहीं पहुंच रहा। मैंने 4 किया, इसका मतलब क्या किया मैंने? एच प्लस 1 किया। भाई एच की वैल्यू 3 थी, बट मैंने 4 पे गया मैं, राइट? आर यू Yes, sir. गेटिंग? तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? टू दी पावर एच प्लस 1 इक्वल्स टू दी पावर 4, टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 16, बट हमारी रियल वैल्यू कितनी है? 15। तो -1, दिस विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैविंग हाइट h, ट्री हैविंग हाइट h, राइट? तो हम इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। आप कोई इसी इसी का अगर आगे फर्दर एक्सटेंड करो ट्री, या फिर इसको थोड़ा कम करके चेक करो ट्री में, ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप 2 पे देखो, हाइट 2, अगर मान लो लेट्स से हमारा ट्री जो है केवल अगर हमारा ट्री केवल 2 हाइट का है, 2 हाइट का है, मतलब यहां से यहां तक है, मतलब हाइट 2 है, तो क्या वैल्यू 7 आ रही है फॉर्मूले से? यस सर। देखते हैं फॉर्मूला। -1 कहाँ गया मेरा? यहाँ पे -1 है बच्चे, ये मिट गया लग रहा कंट्रोल जेड करते हुए। ठीक है, ये -1 है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट ऑफ ए ट्री विच इज हैविंग हाइट h, राइट? ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे? Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I want to find minimum number of nodes, सर क्या है सर ये फॉर्मूला 2h + 1 - 1? हाँ, this is the formula for finding maximum number of nodes, a tree having height h, right? If
I want to find minimum number of nodes at height h, then minimum कितनी हो सकती है पॉसिबल? लेवल 0 पे मिनिमम कितनी होंगी? देखो ट्री में देखो ऊपर, अगर हाइट h 0 है तो कितने नोड्स हैं? सर रूट 1 है बच्चे। यस सर तो मिनिमम आपकी 0 पे है 1 और 2 पे, सॉरी 1 पे 2 2, तो ये तो चलो कंप्लीट है, इसलिए से ये तो मैक्सिमम में जाएगा। मिनिमम कितना होगा? 1 1 कैसे होगा भाई? अगर मैं इसका मिनिमम देखूं तो मेरे को ये रिमूव करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। अब देखना जरा, इस हाइट पे, हाइट 1 पे, हाइट 1 पे, हाइट 1 पे ट्री में कितने कितने हैं आपके मिनिमम? मिनिमम ये केस बन सकता है ना बच्चे? यस सर अगर अगर कोई ट्री हाइट की हाइट 1 है तो उसमें मिनिमम यही केस बन सकता है, इससे कम तो नहीं बन सकता। यस सर तो 1 लेवल पे कितने हैं? लेवल 1 पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई? 2। तो 0 पे आपकी है 1, लेवल हाइट 1 पे है 2। अब अगर हाइट 3 पे आए, हाइट 2 पे आए, सॉरी हाइट 2 पे आए, मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा मिनिमम ये, यस सर यही होगा मिनिमम, राइट? यस सर तो कितना होगा 2 पे? कितना होगा मिनिमम? 3 3। ऐसे ही जब मैं 4th पे जाऊंगा तो 4th में मैं इसको और कंसिडर कर लूंगा, एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि 5, यस सर right? In the same way, if we generalize it, then for any height, number of nodes will be number of nodes n will be equals to h plus 1. Am I right? यस Am I right, dear? यस सर Okay. Now, from this formula only, we can find maximum height of a tree having n elements by using this formula, which is used for minimum number of nodes. भाई अगर आपको किसी भी ट्री की हाइट मैक्सिमम पता करनी है तो आप मिनिमम से ही तो स्टार्ट करोगे, मिनिमम ही तो बता पाएगा कि मैक्सिमम इस लेवल पे कितना होगा, हाइट कितना होगा। अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं, राइट, तो हाइट कितनी होगी? आप खुद ही सोच के देखो कि अगर बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 है तो हाइट कितनी होगी उस ट्री की? है बच्चे? बना के देखो, ट्राई इट। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं मिनिमम, नोड से निकाल सकता हूं, इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं मैं क्या? मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री हैविंग n nodes, राइट? यस सर तो क्या आएगा इससे? h क्या आएगा बेटे? इस इक्वेशन में देखो h क्या आएगा? बच्चे आपके पास इक्वेशन सामने है ना, n इक्वल्स टू h प्लस 1, आपके सामने इक्वेशन है ना बच्चे? तो इसमें आप अगर करें, अगर 2 नोड है तो एक मतलब हाइट 1 हो जाएगी। हाइट 1 n माइनस 1, भाई इस फॉर्मूले का यूज करो ना। मैं बोल रहा हूं कि जब आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने का है, उसी से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट निकल सकती है, मैक्सिमम हाइट निकल सकती है। तो मैंने उसी का फॉर्मूला यूज किया, n इक्वल्स टू h प्लस 1 था, तो h की वैल्यू क्या आ गई? n माइनस 1। यस सर करेक्ट? करेक्ट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मिनिमम को क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि मिनिमम, भाई आपका जो ट्री है, जो मिनिमल ट्री बोलेंगे, अगर 2 का है तो यही बन सकता है, राइट। यस सर। और अगर हाइट 2 है तो मिनिमल ये बन सकता है या ये बन सकता है, ऐसे करके, राइट। तो यानी कि मिनिमम हर लेवल पे एक एक नोड है, उससे उसी से तो हम फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है किसी ट्री की, बाइनरी ट्री की, राइट बच्चे। यस तो सर। ध्यान रखना, हाँ, जब भी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट एच, राइट। तो उससे आपका निकल के आ जाएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ ए ट्री हैविंग एन नोड्स। अब जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट एच था, अगर आप ऊपर देखें, ये ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था, n इक्वल्स टू दिस। n क्या है आपकी नंबर ऑफ नोड्स, h क्या है हाइट, तो n इक्वल्स टू 2h प्लस 1 माइनस 1, ये क्या था आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ट्री में जिसकी हाइट h है उससे निकल रहा है ये। यहां तक बात समझ में आ गई थी आपको, राइट। तो इससे मैं निकाल सकता हूं, इसी से मैं निकाल सकता हूं क्या, क्या निकाल सकता हूं बच्चे, अगर मैं, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला है ये, इसका, एक मिनट बच्चे, मैं जरा इसको स्पेस बना लूं, तब तक आप सोचो। जो मैंने बात बोली कि जब आपको मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकालनी होंगी तो आप मिनिमम नंबर ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स वाला फॉर्मूला चलेगा। और जब आप मिनिमम नंबर ऑफ हाइट निकाल रहे होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स वाला फॉर्मूला चलेगा, राइट। तो अब स्पेस बन गया है, तो मेरे को अगर, जैसे मैंने यहां पर मैक्सिमम हाइट निकाली है, एक मिनट, ये जो मैक्सिमम हाइट निकाली है मैंने, जिसका जो गिवन ट्री का जिसमें n नंबर ऑफ नोड्स हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला, राइट। अब अगर मेरे को मिनिमम हाइट निकालनी है ट्री की तो मैं बोल रहा हूं आपको क्या करना है, हमें, मुझे निकालना है मिनिमम मिनिमम हाइट, सेकेंड, मिनिमम हाइट, रिमेंबर हाइट ऑफ ट्री हैविंग हैविंग n नोड्स। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्या बोला मैंने अभी, व्हाट आई हैव सेड, सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड वाला, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, मेरा जो फॉर्मूला था उसका वो ये था कि n इक्वल्स टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला था। तो इससे मेरे को अब हाइट निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बच्चे, के जगह पे सर h-1 रख देंगे सर। n है, h-1 रख देंगे, मतलब है बच्चे, क्या बोला आपने, n प्लस 1, 1 को इधर ले आए, इधर बचेगा आपका 2h प्लस 1, राइट। इसका लॉग ले लो दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा लॉग n प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू लॉग बेस 2 टू द पावर h प्लस 1। तो लॉग बेस 2 टू द पावर h प्लस 1 का लॉग क्या आएगा बच्चे, n+1 इक्वल टू 2h+1 लॉग, दोनों तरफ से कट जाएगा। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चे, मैथमेटिक्स में जब आप लॉग लेते पावर हो, नीचे आ जाएगी। पावर नीचे आ जाएगी, वही तो सर बोल रहे थे, पावर नीचे आ जाती है सर। वही कहाँ बोल रहे थे यार, दिक्कत तो यही है, वही वही तो नहीं बोले बोल रहे सर, तुम। चलो ठीक n है, प्लस क्या आएगा, यहां पर तो यही रहेगा n प्लस 1
log base 2 n plus 1 will be equals to h plus 1. Is that correct? पावर आगे आ गई और log log 2 का बेस 2 वाला log क्या आएगा? 1 ही तो आएगा. One. ठीक है, तो इससे यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो h क्या आएगा बच्चे? h will be log base 2 n plus 1, और ये वाला जो है आपका +1 और ये माइनस में चला जाएगा, -1. तो ये होगी आपकी मिनिमम हाइट ऑफ ए ट्री हैविंग n नोड्स. क्लियर? क्लियर है बच्चे? Guys, are you with me? Yes, sir. Okay. Now, if it is understood, remember this formula will help you guys at the time of end semester when you are having any numerical on that, right? So remember this. You can by own calculate it, or you may remember this formula, right? Okay. Now come to the types of binary tree we can have. Types of binary tree we can have. So we can have types of binary tree. How many types of binary tree we can have? Types of binary tree. Binary tree. Okay. First type we could have full binary tree. It is also referred as proper binary tree. It is also referred as strict binary tree. अभी मत ठीक है, फेंकना वो बॉल। पेपर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे बच्चे, ठीक है? नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। ये किसका माइक है बच्चे? हिमांशु म्यूट करो। हिमांशु फेंकियो अभी बाल उठा के मत फेंकियो। अरे फेंक दे तू। चलोगे? पकड़ना भाई। अरे यार Okay, we can't tolerate these people, right? Okay, so first category is full और proper और strict. वो आपसे direct full ना पूछे कभी, तो अगर वो strict binary tree बोले that means full, right? Proper, full and strict, all are the name of same tree, same type of tree. Okay, second one we have complete binary tree. Complete binary tree. Binary tree. Third category we have perfect binary tree, and fourth one we have this board. Fourth one we have degenerate binary tree. Degenerate binary tree. Okay, we are having four types of binary tree. First one is full binary tree, second one is complete binary tree, third one is perfect binary tree, and fourth one is degenerate binary tree. Now come to one by one. Let's understand it one by one. First one we have full binary tree. Full binary tree. Am I audible? Yes, sir, सुना audible. Okay. Now, if I am drawing this one, so condition for full binary tree is each node have either 0 or 2 children.
टू चिल्ड्रंस राइट, एक्सेप्ट लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड में नहीं होगा तो चलेगा, बट आपके जो भी इंटरनल नोड्स हैं उसमें आपका क्या होना चाहिए, या तो जीरो नोड्स हो, या फिर टू चाइल्ड हो, या फिर जीरो चाइल्ड हो। तो अभी जो मैंने ये साइड में आपका डायग्राम बनाया, ये ट्री बनाया, ये फुल बाइनरी ट्री है। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। यस सर। इज इट सेटिस्फाइंग? यस सर। ओके, और अगर मैं इसमें एक फर्दर ऐड कर दूं यहां पर, अब क्या ये बाइनरी फुल बाइनरी ट्री है? नो सर। ठीक है, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है अभी। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये फुल बाइनरी ट्री होगा। दैट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, या तो जीरो होना चाहिए चाइल्ड्स, या फिर टू चाइल्ड्स होने चाहिए, बीच का नहीं चलेगा इसमें। अगर इन बिटवीन अगर एक ही चाइल्ड है किसी नोड में, तो वो फुल बाइनरी ट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। राइट, क्लियर गाइस? यस सर। Okay, now come to second one. This one is second one is complete binary tree. Binary tree. इसकी कंडीशन क्या है? कंप्लीट कब होगा? If all levels are completely filled. Except possibly last level. And one condition is this, and यार, and last level has nodes as left as possible. राइट, समझ में आ रहा है बच्चे? एक तो जितने भी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए एक्सेप्ट लास्ट लेवल, और सेकंड कंडीशन इज वी नीड टू, एंड लास्ट लेवल में जो आपके नोड्स हैं वो जितना पॉसिबल हो सके लेफ्ट में ही हो। अगर वो ऐसा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है फिल होनी, देन वी कैन से दिस इज ए कंप्लीट ट्री, अदरवाइज नो। तो लेट मी ड्रॉ इट, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू गाइज। ओके, लेट्स से आई हैव let's draw here only. Okay, let's say I have tree like this. अभी बताओ ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे? क्या ये, इसे हम बोल सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री? बोल सकते हैं बच्चे इसे? डियर, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है? हाँ बच्चे? यस सर। कैसे? आपने कैसे बोल दिया ये कंप्लीट बाइनरी? ठीक है, आपने फर्स्ट गाइडलाइन देखी, उसमें बोला कि भाई हर एक लेवल फिल होना चाहिए। ठीक है जी, सर लेफ्ट वाला नहीं, लेफ्ट वाला करना। आपने इस लेवल पे देखा, जीरो लेवल पे ये भी फील्ड है, इसके भी दो बंदे फील्ड हैं। ठीक है, वन लेवल पे भी फील्ड है, टू लेवल पे भी फील्ड है, टू लेवल पे भी फील्ड है, और लास्ट लेवल जो आपका थर्ड लेवल है इस पे फील्ड नहीं है, चलेगा। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, राइट? बट सेकंड कंडीशन पढ़ो। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि लेफ्ट जो आपकी हाँ, जितना लेफ्ट हो सके उतना, मतलब आपको जो फीलिंग करनी है वो फ्रॉम लेफ्ट करनी है। तो अगर, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ इसके भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी लेफ्ट में कुछ नहीं है,
और जबकि ये इन बिटवीन यहाँ पर नोड्स हैं लेवल 3 पे, राइट। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अभी अगर मेरे को इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, यहां तक समझ में आ गया ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है बच्चे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर मेरे को इसी को कन्वर्ट करना है कंप्लीट बाइनरी ट्री में, तो मुझे ये मूव करनी पड़ेंगी यहां से और मुझे ड्रॉ करनी पड़ेंगी यहां पर। अब बताओ, अब क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री माना जाएगा? है बच्चे? यस सर। हाँ, अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके हर लेवल फुलफिल है। लास्ट लेवल जो लेवल 3 है वो ब्लैंक है, कोई बात नहीं चलेगा, बट उसमें भी आपके जितने भी आपके नोट्स हैं वो लेफ्ट मोस्ट हैं, लेफ्ट में है पड़ी हुई। तो इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। इट इज ओके, नाउ इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट डियर? यस सर। Okay. Now come to third one. We have what we have as third one. Third one we have perfect binary tree. Perfect binary tree. Right? All the internal nodes have all the internal nodes. Is it visible? यस सर। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है बच्चे? मेरी राइटिंग थोड़ा पुअर है। ये इंटरनल लिखा हुआ है बच्चे, इंटरनल नोड्स, ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। हर एक इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए जी, ठीक है। एंड all leaves are at सेम लेवल। और जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे होनी चाहिए, सेम लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो जो हमने पहले बनाया था चलो उसी को बना लेते हैं। ओके, तो ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है कि नहीं है? है बच्चे? नो सर। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, और जो हमने इससे पहले बनाया था, मान लो ये भी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है नो क्योंकि भाई क्या बोला उसने कि आपकी जो लीव्स हैं वो Same सेम level. लेवल पे होना चाहिए। लेवल। ये अलग लेवल पे, ये चारों अलग लेवल पे, और ये अलग लेवल पे। तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, राइट। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होगा भाई? सर बाकी दो में सबकी तो लिखा है। इनके भी अगर आपके दो 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 दो। चिल्ड्रन होंगे, राइट। यस तो सर। ये देखो आपके सारे के सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे आ जाएंगे यहाँ पर, और हर एक नोड के दो दो चिल्ड्रन है ही। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब मुझे बताओ, ये जो परफेक्ट बाइनरी ट्री मैंने अभी बनाया, ये क्या आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है? नो सर। है। ध्यान से देख, लेफ्ट से चेक कर, सारे लेफ्ट से भरे हुए हैं, कंप्लीट है ना ये पूरा? है ना बच्चे? जी सर, जी सर। है ना? सही कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ए फुल बाइनरी ट्री, सॉरी, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री भी होगा और कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, बट इसका वाइस वर्सा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मे और मे नॉट भी केस बन सकता है यहाँ पर। भाई अगर परफेक्ट है आपका बाइनरी ट्री तो वो एफबीटी भी होगा और सीबीटी भी होगा, करेक्ट है वो दोनों, क्योंकि उसमें सारी गाइडलाइंस पूरी हो रही होंगी। बट इसका वाइस वर्सा नहीं है। ये तो पॉसिबल है बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फुल बाइनरी ट्री होगा और कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तो वो परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा ही होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर मे और मे नोट वाला केस आ जाएगा।
बट हाँ, अगर बाइनरी ट्री परफेक्ट है तो वो फुल भी होगा और कौन सा होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट? राइट डियर, क्लियर है सबको? नहीं आया समझ में? यस सर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री, सॉरी, परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा एंड फुल बाइनरी ट्री भी होगा, बट रिवर्स नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस, राइट? चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब लास्ट है हमारे पास फोर्थ वन है हमारे पास बच्चे, डीजेनरेट बाइनरी ट्री। डीजेनरेट बाइनरी ट्री, इसमें क्या बोलते हैं हम? इसमें हम बोल रहे हैं all internal nodes are having only one child। हर एक इंटरनल नोड का केवल एक ही चाइल्ड होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो चलो इसका एग्जांपल देख लो, ये आपका एक डीजेनरेट ट्री है, राइट? देखो हर एक इंटरनल नोड का केवल एक ही चाइल्ड है, राइट बच्चे? यस सर। ऐसे इसका मैं अगर रिवर्स बनाता हूं, ये भी आपका डीजेनरेट ट्री है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है भाई। इसमें लेफ्ट लेफ्ट पॉसिबल है, इसमें राइट राइट पॉसिबल है, इसमें लेफ्ट पॉसिबल, इसमें राइट पॉसिबल है, राइट? तो ये भी आपका डीजेनरेट ट्री है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक नोड लेफ्ट में है, दूसरी नोड राइट में है, तीसरी नोड लेफ्ट में है, फिर लेफ्ट में है, ऐसे करके। तो ये भी आपका डीजेनरेट ट्री हो सकता है, राइट? कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑल इंटरनल नोड्स हैविंग ओनली वन चाइल्ड, राइट यस डियर? सर। यस सर। Okay. So till this point, it is clear to you, types of binary tree you have clear to you? यस सर। Okay. If it is clear to you, so that's all for today.